गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ओके आज का पहला वर्ड है हमारा टर्बिड। टर्बिड का मतलब है, टर्बिड का मतलब होता है धुंधुला सा, कुछ ऐसा जिसमें ढंग से दिखाई ना दे। ऑलराइट। पहला है मडी। मडी का मतलब है मैला। कोई चीज मैली है तो उसमें कोई चीज आपको ढंग से दिखाई नहीं देगी, साफ दिखाई नहीं देगी। अगला है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जब चीजें जैसे ये कपड़ा है ना, या कोई भी चीज हो, जैसे ये स्क्रीन है, आपको इसके उस तरफ क्या है दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये हार्ड है, सॉलिड है। तीसरा है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब है बिल्कुल भी जो है क्लैरिटी नहीं है। फॉगी। फॉगी होता है जो कोहरा होता है, ठंड के टाइम पे जो कोहरा होता है उसको हम फॉगी बोलते हैं। तो जब फॉगी होता है, जब कोहरा होता है तो हमें ढंग से दिखाई नहीं देता। आखिरी है अनक्लियर। अनक्लियर का मतलब वही होता है जो चीज क्लियर नहीं होती, जो चीज स्पष्ट नहीं होती, उसको हम अनक्लियर बोलेंगे। ये थे हमारे सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है? क्लियर। पहला तो आएगा हमारा क्लियर। क्लियर का मतलब है बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। दूसरा है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है बिल्कुल अलग से चमक के दिखाई दे रहा हो। क्लास में बच्चे खड़े हैं लेकिन वो बच्चा बिल्कुल अलग दिखता है, तो उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। ऑलराइट। ओके अगला है एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब है कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा शार्प हो, इंटेलिजेंट हो, ब्रेनी हो। ऑलराइट। पहला है स्कॉलरली। स्कॉलरली वो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। लर्नड। लर्नड का मतलब होता है कोई ऐसा जो बहुत सीखा हुआ कोई चीज। अगला नॉलेजेबल, जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज हो, जिसमें बहुत ज्यादा ज्ञान हो। अगला है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब है जो इंटेलिजेंट होता है उसको बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या है? इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब कुछ अता पता नहीं है, बस चल रहा है। अगला है अनएजुकेटेड, जिसके पास एजुकेशन ही नहीं है, शिक्षित है ही नहीं वो इंसान। बिनाइटेड। बिनाइटेड का मतलब है जो इंसान अनाड़ी होता है उसको बोलते हैं बिनाइटेड। ऑल राइट। अगला है डायाफिनस। डायाफिनस का मतलब है कुछ ऐसा जिससे आपको आर पार दिखे। ऑलराइट। डायाफिनस का मतलब है कुछ ऐसा जिससे आपको आर पार दिखे। टर्बिड होता है जिससे आपको कुछ दिखाई नहीं देता क्लियरली, और आपका डायाफिनस है ऐसा कुछ जिससे आपको दिखाई दे रहा हो, ट्रांसपेरेंट जैसा कुछ हो। गॉसिमर। गॉसिमर ये यूजुअली जो है कपड़ों के लिए यूज किया जाता है स्पेशली। ठीक है। गॉसिमर होता है कोई पतला सा कपड़ा जिससे दिखाई दे। फिल्मी। फिल्मी का मतलब है कि चीज जो है ना बहुत ज्यादा ऐसी है कि दिखाई दे रहा है आर पार। अगला है गॉजी। गॉजी का भी मतलब होता है पतला सा कुछ जिससे आपको दिखाई दे। आखिरी है शेयर। शेयर का मतलब है क्लैरिटी से दिख रहा है, कुछ ऐसा है। ऑलराइट। एंटोनिम्स है आपके ओपेक। ओपेक वो होता है जिसके थ्रू आपको कुछ दिखाई ना दे। ऑलराइट। और नेक्स्ट है सॉलिड। सॉलिड चीजों में स्क्रीन के थ्रू तो आपको दिखाई वैसे भी नहीं दे रहा कि क्या है ना। अगला एपिटमी। एपिटमी का मतलब क्या है? एपिटमी का मतलब होता है हम इंग्लिश में बोल सकते हैं दूसरा वर्ड एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल, है ना, कि ये तो बेस्ट है, बेस्ट चीज को एग्जाम्पल में दिखाते हैं। पहला है एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट का मतलब है किसी चीज का अवतार। सेकंड है मॉडल। मॉडल, मॉडल क्या होता है? जो चीज परफेक्ट होती है उसको हम जो है मॉडल बोलते हैं। अगला है पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब होता है कुछ ऐसा जो बिल्कुल ही पीक पर हो, सबसे अच्छा हो। ऑल राइट। एंटोनिम्स है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पे ऐसे आ रहा है कि एग्जाम्पल जो होता है वो आपको एक मिलता है, ठीक है, और आप उसको एक्सपैंड करते हो इन द सेंस कि आप उसकी खूबियां बता रहे हो, है ना। तो एपिटमी होता है वो पॉइंट। एपिटमी होता है पॉइंट, और एक्सपेंशन है कि वो पॉइंट नहीं, उसके अलावा काफी सारी चीजें। अगला है एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट का भी मतलब है पूरी पूरी आपको जो है चीजें समझाई जा रही हैं। अगला है कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मतलब होता है पीटना। मैंने आपको इससे पहले भी क्लास में बताया है, स्कोल्ड करना, रेप्रिमेंड करना, ये सारे जो है कैस्टिगेट के सिनोनिम्स है ना। कैस्टिगेट का मतलब है जब कोई शैतानी करते, बच्चों को पीटते हैं ना, मम्मी पापा, मुझे तो बहुत मारा मम्मी ने जब मैं शैतानी करती थी, तो ऐसे ही उसको बोलते हैं कैस्टिगेट करना। ऑलराइट। पहला है चैस्टाइज। चैस्टाइज का मतलब है दंड देना। ऑलराइट। एंड दंड देना इसलिए नहीं कि
मतलब ऐसे कुछ रीजन से नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि पनिशमेंट्स जो होते हैं एट टाइम्स वो ज्यादा काम करते हैं प्यार से, है ना, कि सुधारने के लिए। डांटते भी हैं तो सुधारने के लिए, डांट पड़ती है तो सुधारने के लिए। वैसे पेरेंट्स जो है कभी एक आध ऐसे मार दिया या कुछ भी, एनीथिंग, सो दैट हैपेंस जस्ट बिकॉज वो सुधारना चाह रहे हैं, ऑलराइट। एंड जो वायलेंस होता है वो अलग होता है, प्लीज रिमेंबर दैट कि वायलेंस जो है वो अलग है, कैस्टिगेट जो है वो अलग है। कैस्टिगेट होता है एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ कि कुछ सुधर जाए, है ना, और वायलेंस अलग होता है, ठीक है। तो चैस्टाइज का मतलब है दंड देना, पेरेंट्स जैसे कभी कुछ गलती कर दी तो उसके लिए। अगला है रिब्यूक करना, फटकार लगाना, और थर्ड है ओके, थर्ड भी रिब्यूक, ओके दैट्स सम मिस्टेक। सो चैस्टाइज एंड रिब्यूक करना, ये है दो वर्ड्स, ऑलराइट, सिनोनिम्स है जो। एंटोनिम है प्रेस करना, प्रशंसा करना, और सेकेंड है लॉर्ड करना। लॉर्ड का भी मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, ये भी पेरेंट्स करते हैं खूब। अगला है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब है आशंका होना, कोई डर होना, कुछ ऐसा। पहला है सिनोनिम एंजाइटी, जब चिंता होती है। दूसरा है फियर, जो होता है आपका डर। और तीसरा है ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब है घबराहट जब होती है, ऑलराइट। एंटोनिम्स है कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस जब है तब आपको ना तो डर लगता है, ना तो आप कुछ चिंता होती है, ना घबराहट होती है, राइट। तो कॉन्फिडेंस। सेकेंड है आपका कामनेस, शांत रहना, है ना, कामनेस, शांत रहना। ये थे हमारे आज के वर्ड्स, ये थे हमारे आज के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो हमने वोकैबुलरी सीखी। काफी सारे नए वर्ड्स सीखे, नो डाउट, काफी सारे, बहुत सारे नए वर्ड्स सीखे, और उम्मीद करती हूँ कि आपने इनको कॉपी में जो है अच्छे से टेबल बना के लिखा है और आप रिवाइज कर रहे हैं, ऑलराइट। पिछले हफ्ते का सारा आपने रिवाइज कर लिया है, मुझे ये आपसे उम्मीद है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू कि आपने जो है सारा सब कुछ रिवाइज कर लिया है, ऑलराइट। सो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।